नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी का दीदी पर महाभारत वाला पलटवार। कहा अमित शाह नहीं ममता बनर्जी हैं दुशासन और दुर्योधन। फिर बात करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर झूठ परोसने का लगाया आरोप, कांग्रेस को आत्मचिंतन की दी सलाह। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ठाकरे भाइयों पर भड़के बीजेपी नेता नीतीश राणा ने कहा हिंदुओं में फूट डालने की सुपारी ले रखी है। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री मोदी ने दी नववर्ष की बधाई की समृद्धि की कामना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन से भेजे थे आईईडी और गोला बारूद बरामद। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। आज भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। साल के पहले दिन पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सख्त चेतावनी। आज से लागू हो गया 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोलकाता गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा उन्हें साजिश के तहत लोकसभा से बाहर किया गया। अगर मैं जिंदा रहा तो लोकसभा में जरूर लौटूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खालिदा जिया को दी श्रद्धांजलि। ढाका उच्चायोग जाकर लिखा शोक संदेश। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने किया सपा पर हमला। बोले लखनऊ में केक काट रहे होंगे वो लोग। साल के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में भीषण ब्लास्ट। चकनाचूर हुए इमारतों के शीशे, दहशत में हैं लोग। भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही मोहर लगने की उम्मीद। दोनों देशों के बीच आधिकारिक बातचीत के लिए इजरायल से अधिकारियों की एक टीम जनवरी में आएगी भारत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज सी हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर किए गए दुशासन वाले बयान का जवाब देते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल का दुशासन और दुर्योधन करार दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर अमित शाह को धमकाने का आरोप लगाया है। अमित शाह 3 दिवसीय राज्य के दौरे पर हैं। इसका मकसद चुनाव तैयारियों की समीक्षा करना था। यह दौरा गुरुवार यानी आज शाम को समाप्त होगा। संबित पात्रा ने तो ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा वह भाग्यशाली है कि बीजेपी ने उन्हें होटल से बाहर निकलने दिया, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पात्रा ने कहा अगर हम चाहते तो आप बाहर कदम भी नहीं रख पाती। आप भाग्यशाली हैं कि हमने आपको जाने दिया। उन्होंने आगे कहा कि आप अमित शाह को नहीं बल्कि भारत को धमकी दे रही हैं। पात्रा ने ममता बनर्जी के शासन को हिटलरशाही और तानाशाही बताया। पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। पिछले चुनावों के दौरान हमारे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। संबित पात्रा ने कहा आपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह ने बंगाल में भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष रूप से घुसपैठियों से जुड़ी राजनीति जैसे मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करीब 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की, जबकि 3000 अन्य लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि बंगाल में लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। या उस राज्य में हो रहा है जिसने कभी देश का नेतृत्व किया था। ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। पात्रा ने आरोप लगाया कि तृणमूल प्रमुख को मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाए जाने पर आपत्ति है। ममता बनर्जी घुसपैठियों के खातिर देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही हैं। संबित पात्रा ने यह भी भविष्यवाणी की है कि बीजेपी जो ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस से लगातार 3 बड़ी चुनावी हार झेल चुकी है, अब इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और पार्टी इसकी तैयारी में अब जुट भी चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर पलटवार किया है। नड्डा ने खड़गे से सवाल करते हुए कहा कि झूठ परोसने के अलावा कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं है क्या? 2025 में देश की जनता ने आपके हर झूठ को खारिज किया है। इसके बावजूद आप झूठ की खेती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कहा बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने
कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि साल के आखिरी दिन ये याद दिलाना जरूरी है कि 2025 भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला है। इसी पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे के सभी आरोपों का एक एक करके जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि खड़गे जी गजब है, आपने मनरेगा पर झूठ बोला कि इसे खत्म कर दिया गया है, गरीबों के काम का अधिकार छीन लिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि मनरेगा को वीबीजी रामजी के रूप में और व्यापक बनाया गया है। वैसे भी जब संसद पे इस पे चर्चा चल रही थी तो आपके नेता इस चर्चा को छोड़कर भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में भारत विरोधी लोगों से मिल रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा आपने फिर एसआईआर और बीएलओ को लेकर झूठ बोला और कहा लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना गया और भाजपा की वोट चोरी पकड़ी गई। खड़गे जी ये तो देश कि जनता ने आपके झूठ को पकड़ा और अदालत में भी आपका झूठ खारिज हुआ है। बिहार में क्या हुआ खड़गे जी, आपके कितने बीएलओ जमीन पर उतरे, आपने कितनी शिकायत चुनाव आयोग से की, जनता की वोट चोरी तो हुई नहीं, उन्होंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर आपकी वोट चोरी और झूठ की दुकान बंद कर दी। जेपी नड्डा ने कहा खड़गे जी आपने अदालत में फिर से भारत की जाबाज सेना पर सवाल उठाए। ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने सलाम किया, लेकिन आपके तमाम नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, तनिक भी शर्म नहीं आई खड़गे जी। आपके नेता खाते हैं देश का और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। आपको दूसरे देशों पर विश्वास है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेताओं पर विश्वास है, लेकिन देश की सेना पर नहीं, देश की संसद पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, देश के रक्षा मंत्री पर भी नहीं। ऐसा इसलिए कि आप देश के विरोध में इतने अंधे हो गए कि आपको कुछ भी दिखाई देना ही बंद हो गया है। बीजेपी नेता ने कहा खड़गे जी आज भी जब आपके नेता न्यू ईयर की छुट्टियां मना रहे हैं तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठक करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे रहे हैं। यही अंतर है खड़गे जी। मुंबई की राजनीति में महापौर को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज सी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने इस मुद्दे पर विपक्ष और खास तौर पर ठाकरे गुट को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कुछ खास बयानों पर पहले चुप्पी साधी गई, लेकिन जैसे ही उत्तर भारतीय महापौर की बात आई हंगामा खड़ा कर दिया गया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कई दिनों से वारिस पठान बोल रहे हैं कि मुंबई का मेयर कोई अब्दुल पठान खान बनेगा, तभी भी कोई ठाकरे सेना ने हस्तक्षेप नहीं किया। उनका कहना था उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाए और न ही कोई विरोध देखने को मिला। नीतीश राणे ने आगे कहा उसी तरीके से वारिस पठान ने ये भी कहा था कि कोई बुर्का वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तब भी इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई उसका विरोध करने की। उनके मुताबिक इन बयानों पर चुप रहना दोहरे मापदंड दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने कहा कृपाशंकर सिंह ने कल कहा कि कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तब इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। भाजपा नेता नीतीश राणे ने कहा जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट डालने की सुपारी ले रखी है। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान का हवाला देते हुए कहा कोई कुछ भी कहे, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा, वो हमारा ही होगा और वो ही सच्ची बात है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।